देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं एलजेपी कार्यालय डेहरी में उपस्थित हैं और यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रदेश स्तर से भी प्रभारी लोग आए हुए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं क्या कुछ चल रहा है आज, खास करके चूँकि 30 तारीख को पीएम आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि हर ऐतिहासिक फैसला लेने से पहले ज़रूर बिहार में आते हैं और बिहार की धरती को हमेशा कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। और बिहार का जो प्रेम है उनका, आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार का जिक्र चाहे किसी भी मिनिस्ट्री में हो, बिहार का जिक्र वो हमेशा अपने बजट में, अपने भाषण में हमेशा रखते हैं। यहाँ 29 और 30 तारीख का जो प्रयोजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पटना में एयरपोर्ट का जो जीर्णोद्धार हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। बिहटा में इंटरनेशनल बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उसका शिलान्यास करेंगे। और बिजली का जो प्रोजेक्ट है उसका भी करेंगे। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। और मल्टी-1000 पहले भी उन्होंने जब स्वरा हवाई अड्डा में आए थे उस समय भी बोले थे कि डालमिया को जो है चालू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं देखिए, आप कल कारखाने में बात कीजिए तो चूँकि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का होता है। आप सीतामढ़ी में जाके देखिए, रीगा चीनी मिल बरसों बंद से पड़ा हुआ था, वो उन्हीं के प्रयास का नतीजा है कि आज देखिए लाखों हजारों किसानों का जो वहाँ जीवन यापन रुका हुआ था वो चल रहा है, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं इस बात को करने के लिए। किसी चीज़ के लिए देर हो सकता है, डिनाइड नहीं हो सकता है। अब जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, जहाँ तक रामविलास पासवान जी के पार्टी की बात है या इवन चिराग पासवान जी का है, तो उसमें कोई लेकिन किंतु अभी नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का जो चुनावी दौरा है, इसको देखा जा रहा है। चूँकि पहले भी डालमिया नगर को लेकर के इस तरह से उन्होंने बहुत सारा किया, लेकिन अभी शाहाबाद के हिस्सा में कुछ भी मिला नहीं। जनता में काफ़ी चर्चा है। नहीं, शाहाबाद को देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ना, तो रोड वाला जाल है ये, वो तो आपका जो है वो भी तो जरूरी है ना। आप देख ही रहे हो पटना जाने में कितना स्थिति खराब था पहले। आज जो बेरोजगारी यहाँ जो है, रोजगार पे ये कब प्लानिंग चल रहा है, सरकार की तरफ से प्लानिंग चल रहा है, उसको धीरे धीरे लागू होगा ना। अब एकदम से तो कुछ नहीं हो जाएगा। कोर्ट के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता क्या कहिएगा, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री जी का, काफ़ी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन साथ ही चूँकि चुनावी अभी सरगर्मी तेज है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आशंका लोग व्यक्त कर रहा है। इसमें आप किस तरह से व्यक्त करते हैं? पहली बात तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि उनका आने का जो वजह है, हमारे जो एयरपोर्ट हमारा है जो पहले बना था, उसको वेस्टर्न बना करके उस पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका शिलान्यास करने को आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक और हमारे औरंगाबाद में ही एक और कार्यक्रम है उनका, भव्य कार्यक्रम है, जिसके लिए यहाँ के जनता काफ़ी उत्साहित है उनके बातों को सुन करके उनसे लाभान्वित होने के लिए। तो इन चीज़ों को, उन सब चीज़ों से रिलेट नहीं करना चाहिए। ये तो वो हमेशा वो आते हैं और जब भी आते हैं तो यहाँ के विकास की बातें करके ही जाते हैं। हालातों से रूबरू हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ की जो आम जनता है, मैक्सिमम लोग ट्रेन पे जो है सफ़र करने वाले, जहाज़ पे तो ध्यान रहता है, लेकिन गरीब, कमज़ोर, किसान, नौजवान के लिए अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से खास करके बिहार के लिए अभी उस तरह का नहीं हो पाया जितना कि उम्मीद है। देखिए, सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 29 और 30 बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उसमें बिहार प्रदेश को बहुत सौगात मिलने वाली है। और आपने जो प्रश्न किया, तो हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, सह केंद्रीय मंत्री, उनका विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उनका ही मानना है कि हम लोग जब बिहार के एक एक गांव, एक एक घर अगर समृद्ध ना हो,
उनको रोज़गार न मिले, वह ज़िला जो ज़िला प्रगति की ओर न बढ़े। और ख़ासकर आपने रोहतास की बात की, तो रोहतास में हमारे यहाँ एक से एक पर्यटक स्थल हैं। हमारे यहाँ डालमिया रोहतास इंडस्ट्रीज हुआ करता था, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज। रेलवे ने अभी अधिग्रहण कर लिया है, बैगन कारखाना भी बनना है, तो उस पर भी कार्य हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी का भी है कि रोहतास ज़िले में एक से एक पर्यटक स्थल बनाएं। यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, एक से एक उद्योग धंधे लगाएं ताकि यहाँ के किसान भाई यहीं कल कारखाने में अपना जो अनाज है अपने बृहत अच्छी मूल्यों पर दे सकें। साथ साथ यहाँ एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो। और हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय माननीय चिराग पासवान जी निरंतर लगे हुए हैं, यही नहीं पूरे बिहार प्रदेश से ही नहीं पूरे देश के लिए लगे हुए हैं। और ख़ासकर हमारे जो रोहतास ज़िला में है, और ये जो रोहतास ज़िला एक अहम भूमिका निभाती है। और निश्चित रूप से आप जो हम सौगात मिलने वाली है, हम लोग को भरपूर गर्म जोशी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सब बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में भी, रोहतास में भी उद्योग धंधे लगेंगे। यहाँ युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, साथ साथ यहाँ शिक्षा के क्षेत्र बढ़ेंगे। और इसमें हमारे नेता जो बिहारी फर्स्ट के विजन को जो धरती पर धरातल पर उतारेगा, हम लोक जनशक्ति पार्टी उसके साथ निरंतर खड़ी रहेगी। क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोज़गार मिलने लगेगा? चूँकि पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया, मैं देख रहा हूँ कि अभी आपका डबल इंजन का सरकार भी है, अभी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए है जनता। निश्चित रूप से हमारा बिहार प्रदेश एक उन्नत प्रदेश है, और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो यहाँ उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। और यहाँ कम कीमत में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं, जिससे हमारे बिहार प्रदेश में और हमारी सरकार को ही फ़ायदा होने वाला है। इसमें हमारे नेता जो खाद्य संस्करण मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी निरंतर लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ बाहर से लोग उद्योगपति आएँ, अपने यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं, और हमारे क्षेत्र को युवाओं को रोज़गार मिले। और यहाँ के किसानों को जो अनाज उत्पन्न करते हैं उनको भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले। हमारे नेता निरंतर लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन में अगर जनता का साथ रहा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी आपने देखा लोजपा कार्यालय से मैं लोजपा नेताओं से रूबरू करा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, चूँकि युवा नेता हैं चिराग पासवान, तो काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है। अब देखने वाली बात है कि 2025 के चुनाव के बाद क्या कुछ हो पाता है, खासकर ये शाहाबाद के लिए ऐसे सभी